नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं साइंसकारी के इस एपिसोड में हम कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करेंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुतों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों ले रही है या कितना टाइम और लगेगा। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन पर एक डिटेल्ड स्टोरी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वैक्सीन के टाइम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक और सबसे जरूरी बात, वैक्सीन वायरस को नहीं मारती, वायरस को हमारा शरीर ही मारता है। वैक्सीन बस हमारे शरीर को इस लड़ाई के लिए तैयार करती है। आप खुद ही सोचिए, वैक्सीन वायरस को कैसे मारेगी? वो तो खुद एक वायरस होती है। हमारे शरीर में वायरस से लड़ने वाले सैनिक यानी एंटीबॉडीज पहले से होते हैं। इन सैनिकों को चाहिए होती है बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा मार्गदर्शन। एंटीबॉडीज को ये दोनों चीजें उसी वायरस से मिल सकती हैं। किसी भी वायरस की वैक्सीन उसी वायरस के मरे हुए या कमजोर सैंपल्स होते हैं। इन सैंपल्स से हमारे शरीर को अंदाजा लगता है कि ये वायरस कैसा है और इनसे लड़ना कैसे है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी होता है। अगर वायरस का ये सैंपल अंदर फैलने लगा और वहां जाकर एक्टिवेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वैक्सीन बनाना बहुत ही फाइन बैलेंस का काम होता है। वायरस का ऐसा सैंपल चाहिए होता है कि शरीर में उसकी पहचान भी हो जाए और वो खतरनाक भी साबित ना हो। और ये भी देखना होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। यही सब देखने में बहुत टाइम लग जाता है। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस वहां का सबसे नामी इंस्टीट्यूट है। 3 मार्च 2019 को इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमेरिकन सीनेटर्स से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। ये टाइम आपको कयामत के इक्विवेलेंट लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही टाइट टाइमलाइन है। ग्लोबल वायरोलॉजी एंड वैक्सीन पॉलिसी के प्रोफेसर जॉन एंडरस ने वायर्ड को बताया, ज्यादातर वैक्सीन बाजार में आने के लिए 5 से 15 साल का वक्त ले लेती हैं। इतना टाइम क्यों लगता है? इसके पीछे है कई स्टेजेस में होने वाला वैक्सीन डेवलपमेंट। हम आपको वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेजेस और उनमें लगने वाला कम से कम टाइम बताएंगे, बाकी आप जोड़ घटा के खुद गणित कर लीजिएगा। सबसे पहली स्टेज है डिस्कवरी, मतलब लैब में कमजोर या मरा हुआ वायरस तैयार करना। पहले स्टेज में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते ये कुछ हफ्तों में ही हो जाता है। कई जगहों पर कोरोना वायरस के केस में इसे जनवरी में ही तैयार कर लिया गया था। के बाद शुरू होती है सबसे अहम और समय लेने वाली स्टेज, क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब इंसानों के ऊपर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए वॉलंटियर्स खोजने होते हैं। वायरस के रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स कई फेजेस में होता है। आप हर फेज में वॉलंटियर्स के प्रकार, उनकी संख्या और इसमें लगने वाले टाइम पर गौर कीजिएगा। फेज 1, सबसे पहले दर्जनों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और ये दर्जनों लोग स्वस्थ होने चाहिए। इसमें करीब 3 महीने लगते हैं। अगर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती या कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो अगले फेज की ओर बढ़ा जाता है। फेज 2, इस बार सैकड़ों लोगों को टीका लगाया जाता है। कोशिश होती है कि ये लोग वायरस से संक्रमण वाले इलाके से ही हों। इसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। अगर यहां भी सब चंगा होता है तो बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ। फेज 3, इस फेज के लिए कई हजार लोगों को लिया जाता है और वो भी वायरस आउटब्रेक वाले इलाके से। इस केस में वो इलाका वुहान या उसके आसपास के शहर होंगे। अगर इस फेज में भी कोई दिक्कत नहीं होती तो मामला आगे बढ़ता है। कहां बढ़ता है? सारे टेस्ट का ये डेटा किसी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये संस्थाएं सारा डेटा देखती हैं और इसके बाद फैसला लेती हैं कि वैक्सीन को अप्रूव करना है या नहीं करना है। इस प्रोसेस में कई महीने या साल भर का समय भी लग सकता है। ये सब हो चुकने के बाद इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होता है। अगर आप हिसाब लगा रहे हैं तो पता चलेगा ये जो 1.5 साल का वक्त बताया जा रहा है वो ज्यादा नहीं बल्कि कम ही है। इस प्रोसेस को तेज करने का मतलब होगा रिस्क लेना, इस महामारी को खत्म करने की जगह दूसरी महामारी का चांस ले लेना। डिस्क्रिप्शन में आपकी समझ बढ़ाने के लिए कुछ लिंक्स हैं, उन्हें जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं तो वहाँ हमें फॉलो कीजिए। और हमारा सबसे ज़रूरी प्लेटफॉर्म है हमारी एंड्रॉयड ऐप, वहाँ तक ज़रूर पहुँचिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।